सभी को वेरी गुड इवनिंग, राम राम। इंग्लिश लिटरेचर स्कूल के सेशन नंबर 27 में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि टीजीटी इंग्लिश मास्टर प्लान के डे 27 में आपको क्या पढ़ना है। साथ साथ डिस्कस करेंगे जो डे 26 में आपको टारगेट दिया गया था, क्या आपने वो अचीव कर लिया है। जो जो टॉपिक ग्रामर के, वोकैबुलरी के, लिटरेरी टर्म्स के और ऑथर के दिए गए थे, आपने उसको अच्छे से स्टडी किया है, की फैक्ट्स को नोट किया है, साथ साथ उसका रिविजन किया है। तो ये सब चीज की चेकिंग आप होगी इस डे 27 के सेशन में, जहां पर हम क्वेश्चंस के माध्यम से उस दिए गए टारगेट को चेक करने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ डे 27 में आपको क्या क्या पढ़ना है टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस सीरीज में, तो वो सब चीज आपको बताई जाएगी। तो आइए विदाउट एनी डिले सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सेशन में सबसे पहले जान लेते हैं कि डे 27 में हमारे जो आज के टॉपिक होंगे वो हम सेशन के लास्ट में डिस्कस करेंगे, जिसमें ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, लिटरेरी टर्म और ऑथर, साथ साथ सभी का रिवीजन होगा। आइए शुरुआत कर लेते हैं डे 26 के सिलेबस से। तो जो टॉपिक दिया गया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन है। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी बाय विलियम शेक्सपियर। देखिए ऑप्शन में सबसे पहले मिलेगा आपको कॉमेडी ऑफ एमर। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि ये शॉर्टेस्ट प्ले है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट प्ले। और क्वेश्चन में पूछा गया है शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा मैकबेथ। यस, विलियम शेक्सपियर की जो शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है तो उसका आंसर मैकबेथ होगा। अगर ट्रेजेडी ऑप्शन में नहीं है, केवल प्ले है, तो उसका आंसर होगा कॉमेडी ऑफ एरर। हेमलेट ऑन द अदर हैंड सबसे लॉन्गेस्ट प्ले है, लॉन्गेस्ट प्ले है। और टेम्पेस्ट उनका लास्ट प्ले है। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द प्ले ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ की जो प्ले है इसके बारे में क्या सही नहीं है। ये एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। प्ले एक्सप्लोर द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन। द प्ले इज सेट इन मेडाइवल स्कॉटलैंड। द सेंट्रल कैरेक्टर मैकबेथ इज स्कॉटिश जर्नल। बैंको इन्फ्लुएंस द एक्शन ऑफ मैकबेथ। क्या देख पा रहे हैं कि आप इसमें क्या सही नहीं है? सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट शेक्सपियर ट्रेजेडी मैकबेथ। इसमें मैकबेथ ओवर एम्बिशियस के कारण इन्फ्लुएंस हो जाता है उसके करप्ट उसकी पावर से, जिसके कारण उसका ये विनाश हो जाता है। तो पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। प्ले की जो सेटिंग है वो स्कॉटलैंड में है और वो लगभग लगभग 11-12 सेंचुरी इंग्लैंड स्कॉटलैंड को प्रेजेंट कर रहा है। ये बात भी है। सेंट्रल कैरेक्टर मैकबेथ वो स्कॉटिश जर्नल है। प्ले में की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वो स्कॉटलैंड की आर्मी में एक जनरल के पद पर है। बैंको उसके एक्शन को प्रभावित नहीं करता, बल्कि प्रभावित करते हैं द प्रोफेसी ऑफ थ्री विचेस। जो तीन विचेस है वो एक प्रोफेसी करते हैं कि यू विल बी द थेन ऑफ पाउडर, यू विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। और फिर बैंको के बारे में एक चीज बताते हैं। तो इन विचेस, इन प्रोफेसी के कारण मैकबेथ को लालच आ जाता है, वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है और जिसके कारण फिर वो डंकन को मार देता है, फिर बैंको को रास्ते से हटा देता है, फिर मैकबेथ के बच्चों को मार देता है और अल्टीमेटली फिर मैकबेथ और इंग्लैंड की सेना मिलकर मैकबेथ को मार देती है। और उससे पहले मैकबेथ की वाइफ लेडी मैकबेथ की भी डेथ हो जाती है, ठीक है, पागलपन के कारण। तो यही उसका डिमाइसिस होता है। तो वो जो प्रभावित होता है मैकबेथ थ्री विचेस की प्रोफेसी से होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मैकबेथ। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। और सिमिलर है, जैसे किंग लेयर का जो सोर्स था, सिंपलिंग का सोर्स था, जो हिस्ट्री का सोर्स था, वो भी आंसर मैकबेथ का है। क्वेश्चन नंबर फोर, क्या आपने तैयार किया है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग सीन इज नॉट एसोसिएटेड विद द प्ले मैकबेथ। ठीक है, ये ट्रेंडिंग क्वेश्चन हो सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है, और केवल मैकबेथ के बारे में नहीं, किसी और प्ले के बारे में पूछा जा सकता है। तो आपको प्रिपेयर कर लेना है कि इंपोर्टेंट सीन किस किस प्ले में है। जैसे ही पूछा गया है यहाँ पर नोट, सबसे पहले चीज पर ध्यान देना है। तो फ्लोटिंग डैगर सीन किंग डंकर की डेथ से पहले आता है। स्लीप वॉकिंग सीन जब वो इंसेन हो जाती है तो उसमें दिखाया जाता है कि वो हाथ में एक पेपर लेकर घूमती रहती, बात करती रहती है। कौन? लेडी मैकबेथ। और बैंक्वेट सीन जब इसमें घोस्ट अपीयर होता है, घोस्ट ऑफ बैंको, बैंको का घोस्ट आता है बैंक्वेट सीन में। जो राजा बनने के बाद वो जो समारोह ऑर्गेनाइज करते हैं उसी को बैंक्वेट सीन को लगा है। और कास्केट सीन मैकबेथ प्ले में नहीं आता। आप मुझे बताइए किस प्ले में आता है, प्ले का नाम आप बताइए, बट मैकबेथ में नहीं आता। यही आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस सिग्निफिकेंस इन द लाइन। प्ले में क्या महत्व है इस लाइन का? फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। पहले तो आपको देख लेना है कि ये लाइन मैकबेथ प्ले में फेयर होती है। जो थ्री विचेज है वो उस लाइन को बोलती है
ठीक है। एक्ट फर्स्ट में ही इसको बोला जाता है। और इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो एलिट्रेशन भी है, कियासमस भी है, और साथ साथ इसमें एंटीथेसिस भी है। ये सारे फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में है, तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। तो आपको बताना है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर का क्या मतलब है। इट रिफ्लेक्ट द थीम ऑफ अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इट रिप्रेजेंट द विच इज प्रोफेसी, इट सिंबलाइज मैकबेथ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, इट फोरशैडोज लेडी मैकबेथ टर्निंग मैडनेस। सो आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन, दिस आंसर इन कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग टू रीड योर रिप्लाई एंड टू रेस्पॉन्ड ओवर इट। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है। ठीक है। इस पैटर्न पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जहां एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी मल्टीपल इंफॉर्मेशन आपकी जानना चाहेगा। तो थेन ऑफ काउटर कौन होता है, मैकबेथ। थेन ऑफ क्लेमिस कौन होता है, बेंको। प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड कौन होता है, मालकम। थेन ऑफ फिफ कौन होता है, मैकडफ। तो आपको बताना है क्या सही नहीं है। ठीक है। आंसर मीन कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में बताइए, उसका रीजन भी आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ठीक है। ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के बारे में क्या सही नहीं है, नोट को अंडरलाइन कर लेंगे। द प्ले एक्सप्लोर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनचेक्ड एम्बिशन, पहले भी डिस्कस किया था, बिल्कुल सही है। मैकबेथ बिलीव्स ही इज इनविंसिबल ड्यू टू द विचेस प्रोफेसीज, जो विचेस अपार्टीशन, थ्री अपार्टीशंस दिखाती है, उसमें एक बात करती है, एक आर्म हेड की, एक ब्लूडी चाइल्ड की, और एक जो जंगल होता है वो कर रहा होगा, चलता हुआ फॉरेस्ट दिखाई देगा। तो ये तीन पार्टीशन उसको दिखाते हैं, और इसके बेसिस पर मैकबेथ को गलत फहमी हो जाती है कि मैं नहीं मर सकता। तो ये भी सही है। मैकडफ रिवील्स दैट ही वाज बोर्न बाय सिजेरियन, कि वो अपनी माँ से जन्म नहीं लिया है, बल्कि उसको ऑपरेशन सर्जरी के द्वारा उसके पेट से निकाला गया था। तो ये चीज वो मैकडफ बताता है। ठीक है। तो यहीं पर उसको शौक लगता है मैकबेथ को। ठीक है। क्योंकि प्रोफेसी की गई थी, जो ब्लूडी चाइल्ड था प्रोफेसी में दिखाया गया था पार्टीशन में, जिसका मतलब है कि ऐसे बच्चे से सावधान रहना जो अपनी माँ से ना जन्मा। ठीक है। तो मैकबेथ को लोगों सब अपनी माँ से जन्म लेते हैं, सबका जन्म ऐसे ही होता है। ठीक है, नेचुरल वे में। लेकिन मैकडफ को सिजेरियन डिलीवरी कराई गई थी उसकी मदर को, तब वो पैदा हुआ था। तो सिजेरियन सेक्शन से होता है, ये बात भी मैकडफ बताता है। तो मैकडफ बिहेड मैकबेथ, वो उसका सर काट देता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एंड क्राउन डोनाल्ड बैन एज द किंग ऑफ इंग्लैंड, ठीक बात है। ठीक है। लेकिन वो डोनाल्ड बैन को नहीं, मालकम को, मालकम को राजा बनाता है। तो टी पॉइंट हो जाएगा हमारा आंसर, कि ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। द tragedy was performed with to please Queen Elizabeth. The play features element of supernatural perfectly. The Porter scene provide the comic relief in the play, and Macbeth is the shortest tragedy of। ठीक है। बिल्कुल सुपर इजी क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिए कि 8 का आंसर क्या होगा, ए बी सी या डी। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आपको अभी भी नहीं दिख रहा है कि क्या आंसर हो सकता है इसका। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, a fictional work that emphasizes the setting, speech, social structure and custom of particular locality। ठीक है। जब क्वेश्चन को इस तरह से पढ़ेंगे एग्जाम बोर्ड में, तो वहीं पर हमारा इंडिकेट हो जाएगा ऑप्शन देखने से पहले कि पर्टिकुलर लोकेलिटी के इफेक्ट को दिखाया गया है। तो उसको प्रोलेटेरियन नॉवल बोलेंगे, रीजनल नॉवल बोलेंगे, सोशल नॉवल बोलेंगे, या हिस्टोरिकल नॉवल बोलेंगे। तो अनडाउटली क्या हो जाएगा, वो रीजनल नॉवल हो जाएगा, क्षेत्रीय नॉवल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10, द टर्म नोवेल इज ड्राइव फ्रॉम द इटालियन वर्ड। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे दीजिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, तो उसको नोवेला बोलेंगे, नोवेला बोलेंगे, रोमान बोलेंगे, या नोवेलिटी बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है। साथ साथ लाइक और शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट हो जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या तक पहुंचेगा, तो जितने लाइक और शेयर होंगे, जितने में कमेंट होंगे, तो उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं उतने क्वालिटी के क्वेश्चन आपको प्रेजेंट करता रहूंगा डेली बेसिस पर। ठीक है। और आप में से कोई चाहते हैं जिनको समय की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं बना सकते, या उनके पास इतना मटेरियल नहीं है, तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड नॉवेल्स बिगिन इन लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर में नॉवल की शुरुआत कब हुई थी, यहाँ पर सीधा सीधा कर लीजिए। इंग्लैंड में, इंग्लैंड में नॉवेल्स कब शुरू हुए, इसका आंसर देना है। ऑप्शन में 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी, 18 सेंचुरी, या 19 सेंचुरी हो सकता है। तो राइट में इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अ टाइप ऑफ नोवेल विच इज रियलिस्टिक इन मैनर, एपिसोडिक इन स्ट्रक्चर एंड ऑफन सटायरिक इन एम। तो उस टाइप के नोवेल को क्या बोलते हैं, तो यू हैव टू आंसर इन कमेंट सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13,
To characterize an impersonal objective as opposed to a subjective author who is personally involved with the character and action represented in a work or literature is known as। इम्पर्सनल पर फोकस कीजिए, जिसको हम ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, कि जब ऑथर अपने आप को दूर रखते हुए इम्पर्सनैलिटी में चीजों को प्रेजेंट करता है, उसके प्लॉट को इस तरह से प्रेजेंट करता है अपने आप को प्लॉट से दूर रखते हुए, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटी बोलते हैं, सब्जेक्टिव कोरिलेटी बोलते हैं, नेगेटिव कैपेबिलिटी बोलते हैं, या फिर आर्टिस्टिक सक्सेस उसको बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये इंग्लिश लिटरेचर में, जो टीजीटी और पीजीटी दोनों में आपसे पूछा जा सकता है। तो आंसर में इन कमेंट सेक्शन लिटरेरी टर्म का जो कल टॉपिक दिए गए थे उसी से रिलेटेड है, आपने रिवाइज किया होगा तो डेफिनेटली आप इसका आंसर दे पाए होंगे और कमेंट भी उस पर करेंगे। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी इन इंग्लिश लिटरेचर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? कीट्स, जॉन कीट्स। When he will come, I will make sure, I will meet him, spot the error if any। अगर इसमें कोई एरर है तो बताना है। तो कंडीशन टाइप 1 दिया गया है, कंडीशन टाइप 1 दिया गया है कि जो कंडीशनल पार्ट है वो प्रेजेंट टेंस में बनेगा और जो रिजल्ट पार्ट है वो फ्यूचर में बनेगा। तो when he comes, I will make sure, I meet him। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर थी, विल को ड्रॉप कर देंगे, ये हो जाएगा he comes, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ड्यू टू इन्फ्लेशन द प्राइस ऑफ एसेंशियल आइटम्स आर राइजिंग, स्पॉट द एरर इफ एनी। अगर कोई है तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ प्रोक्सिमिटी। की हमारा सब्जेक्ट क्या है कि यहाँ पर एक फ्रेज दिया गया है, कारण बताया गया है ड्यू टू इन्फ्लेशन, लेकिन सब्जेक्ट हमारा क्या है? द प्राइस। उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन है, तो उसमें उस पे नहीं जाना है आपको, सब्जेक्ट हमारा यही है, द प्राइस ऑफ आइटम्स इज इंक्रीजिंग। क्या बढ़ रहा है? प्राइस बढ़ रहा है, यही हमारा सब्जेक्ट है। इसको बोलते हैं प्रोक्सिमिटी एरर, कि सब्जेक्ट यहाँ है और उसकी वर्ब इतनी दूर जाके दी जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर बिफोर द एग्जाम डेट इज अनाउंस। जब तक एग्जाम की डेट अनाउंस हो उससे पहले आपको बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। तो बताइए एरर क्या है? स्पॉट द एरर इफ एनी, देयर आर मेनी टॉपिक्स, मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक टू कवर, देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लीजिए, ये टाइपिंग एरर है। और अब आपको एरर बतानी है सेंटेंस नंबर 17। देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू कवर बिफोर द एग्जाम डेट इज अनाउंस। अगर कोई एरर नहीं है तो आप लिख दीजिए नो एरर, या फिर ई लिख दीजिए आंसर में 17 डालकर। क्वेश्चन नंबर 18, ही इज ओवरवर्क, वो ओवरवर्क किए हुए हैं, एंड दैट सीम्स टू हैव अफेक्टेड हिज हेल्थ। ठीक है, देखिए टंग से निकल गया अफेक्टेड, तो यहाँ अफेक्टेड नहीं होगा, अफेक्टेड होगा। ठीक है, इफेक्ट को नाउन के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन अफेक्टेड को नाउन और वर्ब दोनों के रूप में यूज किया जा सकता है। तो सीम्स टू हैव अफेक्टेड हिज हेल्थ, किस चीज ने? ओवरवर्क में। क्वेश्चन नंबर 19, वन हु हेट्स मैरिज क्या बोला जाता है? मिसोगाइनिस्ट बोला जाएगा या फिर फिलोगाइनिस्ट बोला जाएगा? माइसोगैमी या फिलोगैमी? ठीक है, हेट्स की बात आ रही है। विच शेक्सपियर हीरोइन वाज मर्डर विद द चार्ज ऑफ अडल्ट्री, किस हीरोइन को अडल्ट्री के चार्ज में मार दिया गया? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर मुझे दीजिए। ठीक है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है, जिसको मैं शेक्सपियर से अटैच कर आपसे पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, लास्ट क्वेश्चन है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट ए टाइम। ठीक है, हस्बैंड पूछा, इस पर ध्यान रखना, फिर इसको अकॉर्डिंग आपको आंसर देना। ठीक है, केवल मैरिज पर फोकस नहीं करना, ये भी करना है कि मैरिज किससे हो रही है? हस्बैंड से, और एक समय में एक से ज्यादा हस्बैंड हो तो उस प्रैक्टिस को क्या बोलते हैं? पोलीगाइनी बोलेंगे, पोलीगैमी बोलेंगे, या पोलीएंट्री बोलेंगे। ठीक है, या माइसोगैमी बोला जाएगा। तो आइए सेशन के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहाँ 27 में हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या तैयार करना है, ताकि मैं अगले दिन आपसे इन पर क्वेश्चन पूछ सकूं। एंड आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, आप इस चीज का बेनिफिट ले रहे हैं। ठीक है, ग्रामर में आपको करना है एरर एक्सरसाइज अबाउट एडवर्ब। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की बुक है। ठीक है, इसमें आपको एडवर्ब का सेक्शन प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करना है? एडवर्ब। एडजेक्टिव पहले कर चुके थे, एडवर्ब का सेक्शन प्रिपेयर करना है पेज नंबर 165 में। इसके रूल्स के साथ साथ फिर इसकी रिव्यू एक्सरसाइज आपको करके देखनी है। ठीक है, पहले रूल्स करेंगे, फिर उस पर उसी बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है? वोकैबुलरी में आपको करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ग्रुप्स के नाम करने, चाहे वो ग्रुप्स, देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। ठीक है, किसी चीज का भी ग्रुप पूछा जा सकता है, एनिमल्स का ग्रुप पूछा जा सकता है, डोमेस्टिक एनिमल्स का ग्रुप पूछा जा सकता है, जब बहुत सारे व्हीकल एक साथ जाते हैं उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। ठीक है, चीटियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, जब बहुत सारे घर एक जगह होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं। तो सभी ग्रुप्स आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्रिपेयर कर लीजिए, इसी बेसिस पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है।
ओ लेटर के आपको लिटरेरी टर्म क्लियर करने हैं। ओ लेटर में सबसे पहले आपको क्लियर करना है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिविटी। इंग्लिश लिटरेचर में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी क्या होता है, जॉन रस्किन ने इसके बारे में अपना कंसेप्ट दिया है। ठीक है, तो साथ साथ आपको जानना है कि कुछ सब्जेक्टिव जोनर के नाम भी आपको लिखने हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव जोनर और सब्जेक्टिव जोनर स्पेशली आपको पोएट्री में मुझे लिखकर कमेंट करने हैं। इसी पर मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा। ठीक है, फिर कंसेप्ट करना है आपको टीएसई लेट का ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीजीटी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। पीजीटी वालों को क्या करना है कि ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव का कंसेप्ट किसने दिया था और उनका क्या एस्से था जिसमें उन्होंने प्रेजेंट किया, और शेक्सपियर से कैसे इसका कनेक्शन है। ठीक है, इतना प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के बाद आपको करना है ओड। पोएट्री की एक इंपॉर्टेंट फॉर्म है जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोएट्री होती है, तो ओड को प्रिपेयर करना है। ओड में आपको सबसे पहले पिंडारी कोड देखने हैं। ठीक है, पिंडारी कोड में क्या होता है, स्ट्रोफी होता है, एंटी स्ट्रोफी होता है, इकोड होता है। ठीक है, सबसे जो पुरानी फॉर्म है वो पिंडारिक है, ग्रीक फॉर्म। उसके बाद रेगुलर, और जिसको पिंडारी कोड बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको यूज किया गया क्लोज इमिटेशन ऑफ पिंडर्स। ठीक है, तो इसको बोला गया है। उसके बाद आपको इरेगुलर ओड, जिसको काबिलियन ओड भी बोला जाता है। ठीक है, इस पूरे कंसेप्ट को क्लियर करना है। साथ साथ होरेशियन ओड, जॉन कीट्स ने जो लिखे हैं वो सब क्या थे, होरेशियन ओड थे, क्योंकि ये मेडिटेटिव होते हैं, थोड़े से शांत होते हैं और साथ साथ ये छोटे भी होते हैं दूसरे ओड के कंपैरिजन में। चलिए, एक फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर डिस्कस की गई है, ओनोमेटोपोइया। ठीक है, इकोइज्म भी जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इकोइज्म भी बोला जाता है। इसके एग्जांपल्स आपको प्रिपेयर करने हैं। और वो लिटरेरी टर्म में बस इतना ही था जो आपको प्रिपेयर करना है। एक ऑक्सीमोरन है, वो पेज नंबर 267 पर प्रिपेयर किया जाएगा। सो दैट्स इट अबाउट कि आपको लिटरेरी टर्म में क्या प्रिपेयर करना है। वो लेटर यहाँ पर इन्हीं 4 लिटरेरी टर्म के साथ पूरा हो जाएगा। ऑथर में विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडी में किंग लियर होगी, मैकबेथ होगी, हेमलेट होगी। अब आपको प्रिपेयर करना है ओथेलो। ठीक है, तो ओथेलो से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डे 27 का टारगेट आपका ओथेलो है, और पूरे कोर्स को करने के बाद आपको रिवीजन करना है। फिर कल शाम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो मिलेगी, साथ साथ उसमें आज के इन टॉपिक्स पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो। साथ साथ आप चाहते हैं कि आपको सब रेडीमेड चीजें मिले, क्लास वीडियो क्लासेस मिले, पीडीएफ मिले, ताकि आपका पूरा कोर्स 60 डेज के अंदर फिनिश हो जाए। ठीक है, आपके पास समय की कमी है, आप नोट्स नहीं बना सकते, आपके पास वो बुक्स नहीं है जिसकी जरूरत होती है, तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं, केवल केवल और आप इंग्लिश लिटरेचर स्कूल की ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी फीस मात्र 1100 रुपीज है। 60 डेज के अंदर कंप्लीट कोर्स आपका ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस फिर आपको केवल उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करनी है। आई कैन एश्योर यू कि आप इतना कर लेते हैं तो डेफिनेटली अगर आप ओबीसी या जनरल में है तो 100+ का स्कोर इस मटेरियल से हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। दैट्स इट अबाउट टुडे। आई होप you like to comment all the answers of the asked question. Clear? I will wait to read and respond on your comments.